रावत ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नमामि गंगे अभियान पर सफाई तेजी से की जाएगी और कहा कि सरकार का जो पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन का संकल्प है उसे हम प्रदेश में लागू करेंगे। आइए बताते हैं आपको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की गई महत्वपूर्ण बातें। बड़ी बात आज स्वयं मैंने और मेरे सहयोगी मंत्री मदन कौशिक जी ने उसकी आज हरिद्वार में शुरुआत की है। मां गंगा की निर्मलता के लिए, क्योंकि मेरा नमामि गंगे जो समिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसका राष्ट्रीय संयोजक भी रहा हूं मैं, अभी भी हूं, और इसलिए उसके लिए हमने देश भर में जागरूकता का अभियान चलाया है। 5 राज्यों में गंगा जी 5 राज्यों से गंगा जी गुजरती हैं। उन 5 राज्यों में जाकर पहले भी मुझे सौभाग्य मिला है कि हम वहाँ पर जागरूकता के काम करें, लेकिन आज हम सरकार में हैं। नमामि गंगे जो मिशन है उसको और तेजी के साथ, दृढ़ता के साथ उस पर काम किया जाएगा। पारदर्शी विकास, संतुलित विकास और स्वच्छ प्रशासन का जो हमारा संकल्प है उसको हम प्रदेश में लागू करेंगे। पलायन हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और इसलिए हमारा ये मानना है कि सेना को भी स्थानीय लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और चाहेंगे कि देहरादून में इस पर हम लोग विमर्श करें। जो अपना योगदान दे सकते हैं उनको हम कहेंगे कि आप वॉलंटरी योगदान, विशेषकर जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र के लिए करें, जिनका पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए चिंतन है, वहाँ की परिस्थितियों को जो समझते हैं, वहाँ की जो भौगोलिक विषमता है उनको जो समझते हैं, वहाँ की जो सामाजिक जीवन है, वहाँ के जीवन में जो सरलता है उसको जो लोग समझते हैं, ऐसे जो हमारे सेवानिवृत्त लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं और अनुरोध करूंगा कि उनको हम बुलाएंगे और जो अपना योगदान वो दे सकते हैं उस योगदान को हम वहाँ पर लेंगे। बड़ी मात्रा में उद्योगों का पलायन हुआ है और हमारी आय के जो सोर्सेज हैं उसमें उद्योगों का एक बड़ा स्थान है। उद्योग पलायन न करें। किन कारणों से उद्योग पलायन कर रहे हैं उन कारणों की समीक्षा करेंगे। उद्योग पलायन न करें, किन कारणों से उद्योग पलायन कर रहे हैं उन कारणों को दूर किया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था का राज हो, अनुशासित जीवन हो, हमारी कार्यशैली ये अनुशासन में चलने वाली होगी और इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। हमारी जो गढ़वाल कुमाऊं की कनेक्टिविटी है होगी भाई, अभी हमको उत्तर प्रदेश से होकर निकलना होता है। आज हम अपना संकल्प और हमारे अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कंडी रोड के नाम से जानी जाती है, सीधा उत्तराखंड होकर हम कुमाऊं की हमारी कनेक्टिविटी होगी। इसको हम बनाएंगे, इस रोड को हम खोलेंगे। इसके लिए हमको जो भी करना होगा वो हम करेंगे। इस मार्ग को हमको खोलना है। बहुत जल्दी जो आज घाटे का प्रदेश और कर्ज का प्रदेश हो गया है उत्तराखंड, 45,000 करोड़ रुपया लगभग हमारे राज्य के ऊपर कर्जा है और हम बहुत जल्दी
हमने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को। हम बहुत जल्दी उसके लिए गहरा मंथन करने वाले हैं। कहाँ पर हमारी फजूल खर्ची है उसको भी रोकेंगे और हमारे आय के सोर्सेस क्या हो सकते हैं उनको भी हम बढ़ाएंगे। राज्य के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राज्य के लिए जो अनुकूल एक्ट बने हैं उन कानूनों को लागू किया जाएगा। निश्चित रूप से जो निर्णय अनुकूल नहीं होंगे उन निर्णयों को बदला जाएगा। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, इसको समाप्त किया जाएगा। हाँ, अगर कोई सुयोग्य अधिकारी है, उनका करियर अच्छा रहा है तो निश्चित रूप से उनके बारे में हम भी विचार करेंगे, उनके हम समीक्षा करेंगे। अगर वो उचित हैं, ठीक लोग हैं तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। जब हमारी सरकार थी सारे मंत्री विधायकों के लिए अनिवार्य था वो अपनी संपत्ति की घोषणा हर वर्ष करेंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने कहा और दोहरा रहा हूं कि आज भी भाजपा की सरकार है, हम उसको फिर लागू करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि आज जो स्वच्छता अभियान किया गया है वो आंतरिक स्थिति को भी स्वच्छ करने का प्रयास है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 5 वर्ष के अंदर हम जनता को एक स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार दें। ने कल बैठक में जो निर्णय लिया था जिसके आधार पर हम स्वच्छ भारत अभियान को बल देने के उद्देश्य से एक सिंबॉलिक हमने आज कार्यक्रम किया, वो एक संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार न केवल स्वच्छता अभियान बल्कि जो आंतरिक सफाई है, मानसिक जो स्थिति खराब हो रही है इस समय राज्य के अंदर, उसको ठीक करने की स्थिति है। जिस तरह से वर्तमान में हम सब लोगों का सोच सकारात्मक चिंतन की ओर बढ़े, इन सारे विषयों को लेकर के एक सिंबॉलिक हमने आज ये कार्यक्रम किया था। और हमारा प्रयास है एक पारदर्शी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही सरकार हम बना पाएँ, जो जवाबदेह सरकार हो। उस सरकार के गठन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम 5 वर्ष के अंदर हम एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, ऐसी सरकार हो। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से पवन नैथानी।